आज की बात एक ऐसी पर्सनालिटी के हवाले से जो कि दो एक्सट्रीम में से हमेशा एक ही एक्सट्रीम में रही। इनकी पर्सनालिटी आइकॉनिक भी है, कंट्रोवर्शियल है, एक तरफ हीरोइक है, दूसरी तरफ नेग्लिजेंट नजर आती है, एक तरफ इंस्पायरिंग है, दूसरी तरफ मिसगाइडेड नजर आती है। तो आज की बात है मदर टेरेसा के हवाले से। मदर टेरेसा ने बहुत सारा काम किया इंसानियत की खातिर और लोगों का मानना है कि उन्होंने इंसानियत को बहुत इंस्पायर किया। गरीबों में गुर्बत के अंदर उन्होंने बहुत सारा उनके लिए काम किया, लेकिन एक तरफ इनको लोग सेठ समझते हैं और इसी तरह इस पर्सनैलिटी की कंट्रोवर्सी का आगाज होता है। मदर टेरेसा को फाइट अगेंस्ट पॉवर्टी के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। मदर टेरेसा के सफर का आगाज होता है कोलकाता में 1950 में, जब इन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी का आगाज किया और उसकी बुनियाद रखी। इनका असल मकसद ये था कि जो लोग भूख, जो लोग बीमारी या गुर्बत के साथ चैलेंजेस उनको दरपेश आ रहे हैं, उनके मसाइल का हल करना, और इनका असल मकसद था इंसानियत की खिदमत करना। मदर टेरेसा के आज भी हजारों फॉलोअर्स मौजूद हैं। मिशनरीज ऑफ चैरिटी ना सिर्फ इंडिया में है बल्कि 130 मुल्कों के अंदर है, जो कि दुनिया के कोने कोने में फैली हुई है। अगर देखा जाए तो 1979 में मदर टेरेसा को नोबेल पीस प्राइज दिया गया। इसके बावजूद उनकी पर्सनैलिटी और उनके मिशन के ऊपर आज भी बहुत सारे लोग क्वेश्चन मार्क रेज करते हैं। उनका ये कहना है कि क्या इनका काम सिर्फ गरीब को गुर्बत से निकालना या बीमार को बीमारी से निजात दिलाना था, या इसी आड़ में मजहब को प्रमोट करना था, यानी क्रिश्चियनिटी को इंडिया में भी फैलाना था। मदर टेरेसा पे क्रिटिसिज्म का आगाज होता है 1994 में, जब एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई और इसका नाम था हेल्स एंजल। इसमें क्रिस्टोफर हिचन्स ने बहुत सारे सवालात उठाए। उन्होंने ये कहा कि अगर देखा जाए तो इन सेंटर्स के अंदर लोगों को तकलीफ में रखा जाता था, और उन्होंने मजीद ये सवाल उठाया कि आज तक मदर टेरेसा के इन सेंटर्स के अंदर लोगों के जो इलाज थे वो इतने ज्यादा नाकाम क्यों थे। उन्होंने मजीद तनकीद करते हुए ये कहा कि शी वॉज नॉट द फ्रेंड ऑफ द पुअर बट शी वॉज द फ्रेंड ऑफ द पॉवर्टी। बहुत सारे मेडिकल प्रोफेशनल्स ने भी मदर टेरेसा के मिशनरीज ऑफ चैरिटी के ऊपर तनकीद की। वहां पे जो हाइजीन का बहुत ज्यादा ख्याल नहीं रखा जाता था, लोगों को बहुत ज्यादा दवाइयां नहीं दी जाती थी, उनको तकलीफ में और दर्द में रखा जाता था। दवाइयां होने के बावजूद शायद उनको इसलिए नहीं दी जाती थी कि इनके अंदर नेग्लिजेंस मौजूद थी। एक और डॉक्यूमेंट्री में ये चीज देखने में आई कि एक एक्चुअल जो डॉक्टर है वो आम एक इंसान बन के जाता है। जब वो इन सारी चीजों को देखता है उन सेंटर्स के अंदर, तो नजर ये आता है कि वहां पे लोगों को अनहाइजीन तरीके से रखा जाता है। सूरत हाल इतनी खराब थी कि उसने भी ये कहा कि इस पे सीरियस कंसर्न्स रेज करने चाहिए कि ये क्या वाकई ही गरीबों के इलाज के लिए है या किसी और मकसद के लिए इन सेंटर्स को रखा गया है। जब इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को ये चला रहे थे तो बहुत सारी पूरी दुनिया से डोनेशन आती है मिशनरीज ऑफ चैरिटीज की, लेकिन इसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट को देखा जाए, इन्होंने अपने ऑडिट को पब्लिक करने से भी इनकार कर दिया, जो कि बिल्कुल इन एथिक्स के खिलाफ है। हिचन्स मजीद लिखता है कि हर एम्पायर वाज बिल्ट ऑन मिजरीज एंड सफरिंग्स बट वेयर डिड द मनी गो। यानी उसका ये कहना है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई घपला हुआ है, क्योंकि अगर देखा जाए तो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जो डोनेशन आती हैं उनको अगर आप अनमार्क कर दिया जाए, तौर पे डोनेशन जो है वो आती है तो बहुत सारे लोग अपना नाम भी लेना पसंद नहीं करते, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो इनको ऑडिट करवाए, ऑडिट करवा के पब्लिक भी करे, और इन्होंने बहुत दफा पब्लिक करने से इनकार कर दिया। बहुत सारे लोगों का मजीद ये कहना है कि जो मदर टेरेसा हैं उनका कोई पॉवर्टी के साथ या उनको लोगों को पॉवर्टी से निकालने का कोई लेन देन नहीं था, बल्कि ये अपनी क्रिश्चियनिटी या अपने रिलीजन को आगे बढ़ाने के लिए लेके चल रही थी। इनके बारे में ये कहा जाता है कि शी हैड नथिंग टू डू विद रिलीविंग द पॉवर्टी बट शी वांटेड टू पुट फॉरवर्ड और शी वांटेड टू प्रोपोगेट हर रिलीजियस डॉक्ट्राइन इन दिस कॉन्टेक्स्ट।
मदर टेरेसा की पर्सनालिटी के साथ और भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज जुड़ी हुई हैं, यानी कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे लोगों का पब्लिकली सपोर्ट के हवाले से कहा कि जो उनको शायद नहीं कहना चाहिए था। अगर मिसाल दी जाए तो जीन क्लौडिया डिविलियर जो कि हेटी के डिक्टेटर थे, उनको बेबी डॉग भी कहा जाता था। इस डिक्टेटर के बारे में यह है कि उसने क्लियरली ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की, लेकिन इस सारी कंट्रोवर्सी के बावजूद पब्लिकली मदर टेरेसा ने उनको सपोर्ट किया। जब ये हेटिंग गई तो उन्होंने बड़ा खुले दिल के साथ इनका वेलकम किया, इनका इस्तकबाल किया। इसी तरह एक और अमेरिकन बैंकर है जॉन कीटिंग, उन्होंने एक क्राइसिस जो है वो क्रिएट किया। अब हुआ ये था कि उन्होंने बहुत सारे जो लोगों का पैसा था उसमें घोटाला किया, उसके अंदर धोखा किया और डिफ्रॉड किया लोगों को। लेकिन इस सब के बावजूद मदर टेरेसा ने उनके लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिख के दिया, एक रेफरेंस सर्टिफिकेट लिख के दिया कि भाई इसका जो है कैरेक्टर बिल्कुल ठीक है। इस सारी कंट्रोवर्सीज को अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन मार्क रेज होता है कि इनके जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट थे वो कैसे थे, या क्या वाकई इनसे ये गलती हुई थी, क्या इसके ऊपर इनको एक मार्जिन देना चाहिए, एक मार्जिन ऑफ एरर के। मदर टेरेसा भी ऑब्वियसली एक इंसान थी और उन्होंने इन सबको सपोर्ट करने के बावजूद अपने बड़े मकसद को कुर्बान नहीं किया। मिशनरीज ऑफ चैरिटी के अंदर एक और कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई है। ये कंट्रोवर्सी खुल के सामने आई 2018 के अंदर, जब इंडिया में झारखंड के अंदर एक वाकया हुआ। ये वाकया कुछ यूं था जो कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग के हवाले से था। ये क्या करते थे, उनके स्टाफ में ये लोग मौजूद थे कि जो आगे बेच देते थे। एक जो वाकया सामने आया और ये एक रिपोर्टेड वाकया है, उन्होंने उस माँ का बच्चा लेके उसको तकरीबन $730 में बेच दिया। अब बात इस तरह सामने आई कि जब जिस जोड़े ने वो पैसे दिए थे उस बच्चे को खरीदने के, वहां के स्टाफ ने जाके जब देखा कि इन्वेस्टिगेशन अब रन होना शुरू हो गई है, उस जोड़े के पास गए और बच्चे को वापस ले गए। उन्होंने जो कपल था जिन्होंने बच्चा खरीदा हुआ था, उन्होंने जाके इसको रिपोर्ट कर दिया। जब ये रिपोर्ट हुआ तो उसके बाद एक इन्वेस्टिगेशन रन हुई और इंडिया के अंदर जितने इनके चाइल्ड केयर सेंटर्स थे मिशनरीज ऑफ चैरिटी के, और देखा गया कि कहां-कहां इस तरह की प्रैक्टिसेस हो रही हैं। अब ये वाकया तो 2018 में हुआ था, लेकिन कहा यह जाता है शायद इससे पहले भी चीजें होती रही होंगी। तो ये भी एक ऐसी चीज है जो कि मदर टेरेसा के ऊपर क्वेश्चन मार्क रेज करती है। दूसरी तरफ इनके क्रिटिक्स का ये कहना है कि भाई आपका जो विजन था वो तो इंसानियत की खिदमत है, आप किस तरह इस तरह के लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भर्ती कर सकते हैं जिनके सीने में दिल तक नहीं है और वो माओ के बच्चे लेके उनको सेल कर देते हैं, यानी कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग की तरफ इसको लेकर जा रहे हैं। अगर देखा जाए तो मदर टेरेसा ने इंसानियत की बहुत ज्यादा खिदमत की। एक इंसान जो है वो विजन लेके जब चलता है, उस विजन को आगे मटेरियलाइज करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। इनका कुछ तो विजन था, कुछ तो मेहनत थी कि ये हाल ही इंडिया से निकल के तकरीबन दुनिया के 130 मुल्कों के अंदर इनकी ऑर्गेनाइजेशन फैली हुई है। अब हुआ ये कि 2016 के अंदर इनकी कैनोनाइजेशन की गई। इसका मतलब ये होता है कि जब कोई इंसान मर जाए तो मरने के बाद उनको सेंट डिक्लेयर किया जाता है। अब यहीं से दोबारा से इनके फॉलोअर्स और इनके क्रिटिक्स एक्टिवेट हो जाते हैं और वो इसी तरह की बातें करते हैं कि इनकी कैनोनाइजेशन नहीं होनी चाहिए थी, ये तो एक सेटन कैरेक्टर था, आपने कैसे इसको सेट कर दिया। इसी तरह फॉलोअर्स का ये कहना है कि ये वाकई आपने हक अदा कर दिया और आपने इनको जो सेंट डिक्लेयर किया या कैनोनाइजेशन की वो बिल्कुल ठीक थी। अब इसी तरह इनके क्रिटिक्स और इनके फॉलोअर्स आमने सामने आपको हमेशा से नजर आते हैं। तो ये कुछ पहलू थे या कुछ पर्सनैलिटी के पहलू मदर टेरेसा के थे, उन्होंने इंसानियत की वाकई में हिदमत की और बहुत सारे पहलू इस तरह के नजर आते हैं। अब आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि क्या मदर टेरेसा एक सेंट थी या सेटन थी? क्या उनका बहुत बड़ा जो मकसद था वो मटेरियलाइज कर पाई या नहीं कर पाई? क्या उनकी ये जो कंट्रोवर्सीज उनकी पर्सनैलिटी से जुड़ी हुई है या उनकी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई है? आप किस बारे में जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आपको अगर वीडियो पसंद आई है आप इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बहुत सारी और ऐसी पर्सनैलिटी हैं उनके वो डार्क पहलू या ब्राइटर पहलू आपके सामने ला सके। थैंक यू।